बीएससी थर्ड ईयर के न्यूक्लियर फिजिक्स का आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके बारे में हमें इस टॉपिक में अध्ययन करना है। तो ऐसे उपकरण जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके पदार्थ में उपस्थित समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को एक रेखा के रूप में एकत्रित किया जाता है तथा इनका चित्र फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्रव्यमान वर्णक्रम से द्रव्यमान का मापन किया जा सकता है। तो ये जो उपकरण है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है या इसको कहा जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले कण अलग अलग स्थान पर रेखा के रूप में एकत्रित होते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान मापन से किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं के समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक तथा इसके अंशों का आकलन किया जाता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के जो मुख्य भाग हैं वो हैं, पहला भाग है आयन स्रोत, दूसरा है फिल्टर तथा तीसरा है अभिलेखन कक्ष या रिकॉर्डिंग चैम्बर। तो इसमें सबसे पहले हम आयन स्रोत को लें। तो जो आयन स्रोत है, आयन स्रोत की सहायता से जिस पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो उन्हें एकता या बहुधा सिंगल या मल्टीपल आयनाइज्ड आयनित आयनों के रूप में प्राप्त किया जाता है। स्रोत एवं आयन से प्राप्त करने की विधियों के चयन के आधार पर चयन किए गए तत्व पर निर्भर करता है। जैसे क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि के धनायन उनके कुछ खनिजों को गर्म करके प्राप्त किए जा सकते हैं। सोना, प्लेटिनम इत्यादि के आयन इनके पदार्थों से युक्त इलेक्ट्रोड के मध्य दोलनी स्पार्क विसर्जन से प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा है कम दाब पर भरी गैस के उच्च वोल्टता नली से भी विसर्जन करके काफ़ी तत्वों के धनायन प्राप्त किए जा सकते हैं। इन विधियों से प्राप्त धनायनों के अभिलाक्षणिक निम्न होंगे कि इनके जो आवेश हैं वो प्रोटॉन के आवेश के पूर्णगुणज होंगे अर्थात Ne होंगे। इनकी ऊर्जा, संवेग तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ये कण एक अपसारी पुंज के रूप में गति करते हैं। तब इनमें से एक निश्चित आवेश, ऊर्जा एवं संवेग वाले आयनों को पृथक करने वाला उपकरण फिल्टर कहलाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है फिल्टर। तो फिल्टर हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ऊर्जा फिल्टर होता है, संवेग फिल्टर होता है, वेग फिल्टर होता है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा फिल्टर की बात करें तो इस उपकरण की सहायता से समान गतिज ऊर्जा के आयन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये एक ऊर्जा फिल्टर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये आयन स्रोत है। यहाँ पे दो पट्टिकाएँ लगी हुई हैं जिनके मध्य जो विभवांतर है वो V0 है। चित्रानुसार एक ऊर्जा फिल्टर का प्रारूप दिखाया गया है। इसमें निम्न वोल्टता द्वारा आयन स्रोत से प्राप्त आयनों को विभवांतर V के द्वारा त्वरित किया जाता है। ये ऊर्जा फिल्टर है, साधारण ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। इसमें स्लिट A में प्रवेश करने वाले आयनों की ऊर्जा निम्न या लगभग शून्य के बराबर मानी जा सकती है
तथा स्लिट बी से बाहर निकलने वाले कणों की ऊर्जा समान होती है। स्लिट बी से बाहर निकलने वाले आयनों की गतिज ऊर्जा का जो मान है वो होगा ½ mv² = NeV0। यहाँ पर Ne है वो आयनों का आवेश है, m द्रव्यमान है तथा V0 स्लिट ए तथा बी के मध्य विभवांतर है। ये एक साधारण ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। दूसरा जो ऊर्जा फिल्टर है वो स्थिर विद्युत बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर है। ये जो ऊर्जा फिल्टर है वो बेलनाकार नलियों द्वारा बना होता है। जो पट्टिका ए है वो नेगेटिव चार्ज और पट्टिका बी है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। एक सुग्राही ऊर्जा फिल्टर है। इसमें दो बेलनाकार प्लेट ए तथा बी होती हैं। इनके बीच V वोल्ट विभवांतर लगाने पर उनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र है E वो E = V/D उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर D है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। इस उपकरण में विभिन्न ऊर्जा के आयन P स्लिट से प्रवेश करते हैं तथा समान ऊर्जा के आयन Q स्लिट से बाहर निकलते हैं। जब आयन P स्लिट से प्रवेश करते हैं तो उन पर त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है तथा इस स्थिति में इस फिल्टर से वो ही कण बाहर निकलते हैं जो कि निम्न समीकरण का पालन करें या संतुष्ट करें। mv²/r = NeE या NeV/D, जिससे ½ mv² = ½ NeEr या ½ NeVr/D। यहाँ पर ½ mv² है वो कणों की गतिज ऊर्जा होगी। इस उपकरण से निकलने वाले कणों की गतिज ऊर्जा समान होती है, चाहे उनके द्रव्यमान तथा वेग भिन्न भिन्न हों। अधिक वेग के कण पहले तथा कम वेग के कण बाद में बाहर निकलते हैं। इस उपकरण में यह भी पाया जाता है कि जब खंड कोण थीटा = π/√2 रेडियन या लगभग 127 डिग्री 17 मिनट का हो तो केंद्रीय किरण से ±1 डिग्री कोण के झुकाव पर प्रवेश करने वाले कण भी केंद्रीय किरण के पास होते हैं, यानी एक जगह फोकसित हो जाते हैं। इसे दिशा फोकसन भी कहा जाता है। इस कारण Q स्लिट से बाहर निकलने वाले आयनों की तीव्रता है वो बढ़ जाती है। दूसरी प्रकार के हमारे जो फिल्टर हैं वो हैं संवेग फिल्टर। तो ऊर्जा फिल्टर से बाहर आने वाले आयनों की ऊर्जा तो समान होती है, लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उनके संवेग अलग अलग हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धनायन पुंज से समान संवेग वाले आयनों के किरण पुंज प्राप्त करने वाले उपकरण को संवेग फिल्टर कहा जाता है। समान द्रव्यमान के आयनों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए ऊर्जा फिल्टर से बाहर निकलने वाले आयनों को संवेग फिल्टर में प्रवेश कराया जाता है, यानी कि जो आयन ऊर्जा फिल्टर से बाहर निकलते हैं उसके आगे संवेग फिल्टर लगा रहता है। इस फिल्टर में त्रिज्यखंडी चुंबकीय क्षेत्र को काम में लाया जाता है। जब आयन फिल्टर में प्रवेश करता है तब उस पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक चुंबकीय बल लगता है। इस त्रिज्यीय बल के कारण धनावेशित आयनों का पथ वृत्ताकार हो जाता है।
अतः वर्ताकार पथ के लिए mv² = NeVB या mv = NeBr। यहाँ पर m है वो आयन का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा r है वर्ताकार पथ की त्रिज्या। इस समीकरण द्वारा फिल्टर से बाहर निकलने वाले कणों के संवेग को व्यक्त किया जाता है mv = NeB × r। तो ये जो संवेग फिल्टर है, यहाँ पर लंबवत चुंबकीय त्रिज्यीय खंडी चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। स्लिट ए से जो कण आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से गति कर रहे हैं। जिनकी रेडियस ज़्यादा है वो पास फोकसित हो रहे हैं, जिनकी रेडियस कम है वो दूर जाकर फोकसित हो रहे हैं। इस संवेग फिल्टर में ए बिंदु से समान ऊर्जा के कण प्रवेश करते हैं तथा वे समान ऊर्जा के कण त्रिज्यखंडी भाग जिसमें कण के पथ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है में चुंबकीय बल के कारण विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तथा इससे बाहर निकलने के बाद विभिन्न स्थानों पर फोकस हो जाते हैं। अधिक त्रिज्या वाले कण पहले तथा कम त्रिज्या वाले कण बाद में फोकसित होते हैं। तो ये कम त्रिज्या का कण है तो बाद में फोकसित हो रहा है, ये अधिक त्रिज्या का कण है तो पास फोकसित हो रहा है। फिल्टर से बाहर निकलने पर कण सीधी रेखा में गति करता है तथा समान द्रव्यमान के आयन एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। इस उपकरण में समान संवेग के आयन प्राप्त होने के साथ साथ फोकसन भी हो जाता है। इष्टतम उपयुक्त फोकसन के लिए स्लिट ए, सी तथा त्रिज्यखंडी चुंबक का जो केंद्र O है वो एक ही तल में होना चाहिए। A, O और C तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अगले प्रकार का हमारा जो फिल्टर है वो है वेग फिल्टर। इस फिल्टर से समान वेग के आयन एक साथ एकत्रित किए जा सकते हैं, चाहे उनका आवेश तथा द्रव्यमान कुछ भी हो। इस उपकरण में आयन पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तथा इसके कारण इनके मान इस प्रकार से समायोजित किए जाते हैं कि दोनों क्षेत्रों के कारण आयनों पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दें। अर्थात विद्युत बल जितना विद्युत बल लगता है उतना ही चुंबकीय बल लगना चाहिए। विद्युत बल का व्यंजक Q × E होता है तथा चुंबकीय बल का जो व्यंजक होता है वो QVB होता है। तो यहाँ आवेश की जगह NE है तो NE बराबर NeVB, NE से NE काट दिया जिससे वेग V का माना गया V बराबर E/B, यानी कि वेग बराबर विद्युत क्षेत्र अपॉन चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत बल है वो चुंबकीय बल के बराबर होगा। अन्य वेग वाले कण इस फिल्टर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तीसरा इसमें जो मुख्य घटक है वो मुख्य पार्ट है वो अभिलेखन कक्ष रिकॉर्डिंग चैम्बर है। तो अभिलेखन कक्ष में सामान्यतः एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पर धनायनों के पहुंचने पर फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव होता है तथा जहां आयन गिरते हैं उस स्थान पर डेवलप की गई फोटोग्राफिक प्लेट पर काली रेखाएं अंकित हो जाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर रेखाओं की स्थिति परमाणुओं के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः द्रव्यमान वर्णक्रम रैखिक प्राप्त होता है। इस प्रकार आज हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ के घटकों के बारे में अध्ययन किया है।